हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आप लोगों को पाई मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बताएंगे। जो लेक्चर नंबर 1 और जो 2 बताए हैं, जो पढ़ाए हैं, वो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और लेक्चर 1 और 2 के आधार पे जितने भी क्वेश्चन आईआईटी में 40 साल में जितने भी आईआईटी पूछे हैं उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कराएंगे। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, और हर कॉन्सेप्ट पे आईआईटी में जितने क्वेश्चन पूछे हैं 40 साल में उस सब का हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो एक क्वेश्चन है, सपोज ए बी डोनेट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 और उसका कह रहा है कि दो गो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है ए और बी। और दूसरा कह रहा है कि सी डी डोनेट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक और दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 और इसका दो गो कॉम्प्लेक्स रूट है, डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स रूट है सी और डी। और कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ ए सी इंटू ए माइनस सी, ए डी इंटू ए माइनस डी, बी सी इंटू बी माइनस सी और बी डी इंटू बी माइनस डी, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ये आईआईटी 2020 के एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ये जानना है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो उसमें हमको सोचना कैसे है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सोचें। क्या है कि एक मैथ जो होता है कई तरीके से बनता है और आईआईटी के एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है बच्चा पे, तो बहुत सारे तरीके से बन रहा था। आपको वैसा तरीका को अपनाना है जिसमें कैलकुलेशन कम आए। तो हम ये बताएंगे कि किस टाइप के मैथ को आप कैसे सोचिएगा तो कम कैलकुलेशन आएगा और आसानी से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं आईआईटी का तो कोई भी क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा से 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट एक बार सोच लीजिए कि इसको कैसे बनाना है और उसके बाद उस पर अटैक कीजिए। ना तो अचानक आप क्वेश्चन पढ़े फटफट बनाना शुरू कर दिए तो वैसे में आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फंस जाइएगा, लेंजी कैलकुलेशन आ जाएगा और इसके कारण आप फ्रस्ट्रेट होकर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। तो वो काम नहीं करना है। आप हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका जान जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो कम कैलकुलेशन आएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे टीचर को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं। अगर फाउंडेशन को बच्चा है तो 2 साल तक उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहते हैं, थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने से, थ्योरी पढ़ाने से आईआईटी नहीं निकलता है। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना होगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट को कभी याद मत कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे इतना क्वेश्चन बनाइए कि कॉन्सेप्ट याद हो जाए। कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना है, याद करने जाओगे तो याद हो ही नहीं पाएगा। मैथ्स में ही इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि एक पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे। अगर मैथ याद भी कर लिया तो फिजिक्स पढ़ोगे तो मैथ भूल जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स भूल जाओगे। तो हम सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, सिर्फ मैथ नहीं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरी पे इतना क्वेश्चन बनाइए कि वो थ्योरी ही याद हो जाए और कॉन्सेप्ट याद हो जाए। उसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। और अलग से अगर आप रटते हैं तो उससे कोई विशेष फायदा भी नहीं है। बाय द वे, अगर कोई बहुत पढ़ाकू है, रट्टूमल है, रट्टूमल समझते हैं ना, जो किसी चीज को लेकर के रटना शुरू कर देता है, तो हो गया रट्टूमल। तो उस टाइप का अगर बच्चा है तो अगर कॉन्सेप्ट रट भी लिया तो वो क्वेश्चन में उसको यूज नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन में यूज होते हैं ना। तो आप कॉन्सेप्ट को अगर 10 क्वेश्चन में यूज किए हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है आपको पता रहेगा। और जो बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्ट रटा है वो मैथ्स में क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन बनाइए
और कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उस पर क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ए तो किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ए सी इंटू ए माइनस सी। पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको देखिए। एक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20, ठीक है। कह रहा है इसका दो रूट है, कौन कौन है, ए और बी है, ए और बी है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो रूट ए बी है, तब ए प्लस बी तो जानते होंगे, ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बटा ए। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 20, तो माइनस बी कह रहा है, तो माइनस 20 हो गया, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, डिवाइड ए। तो ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए 1 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस 20 रह जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ए इंटू बी, सी बाई ए होता है, सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 20 माइनस सी अपॉन ए होता है, ए तो 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस 20 ही रह जाएगा। एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 20। इसका कह रहा है कि इसका भी दो गो कॉम्प्लेक्स रूट है, डिस्टिंक्ट भी है, कौन कौन है, सी और डी है। तो सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बटा है, तो माइनस लिख लीजिए, बी क्या है माइनस 20 है, बी का बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 20 है, बी तो एक्स का कोएफिशिएंट ही होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। ए तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 20 हो गया। और सी इंटू डी क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी कितना है 20 है, सी बाई ए कितना हो जाएगा, सी है 20 और बाई ए, तो ए तो आपका 1 है, तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए आईआईटी का क्वेश्चन में होता क्या है कि सिंपल वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो डाटा को कॉम्प्लेक्स करके पूछता है। आपको जो फॉर्मूला से जो भी आएगा उसको वो कॉम्प्लेक्स करके पूछेगा, सिंपल नहीं पूछेगा। इसको भी वही किया है, एक वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए सी इंटू ए माइनस सी का प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास जो प्राप्त है क्या है, ए प्लस बी हमको पता है, ए इंटू बी पता है, सी प्लस डी पता है और सी इंटू डी पता है। लेकिन यहां तो कुछ और, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस सी, बी इंटू डी, ये जो पूछ रहा है ये हमको नहीं पता है। हमको तो ए प्लस बी पता, दूसरा चीज पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाटा को कॉम्प्लेक्स करके दे दिया है। तो इसको ब्रैकेट को तोड़िए तब आपको समझ में कुछ आएगा। यानी ये जो यहाँ ए माइनस सी जो लिया गया है, तो यहाँ कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि ए प्लस बी आ जाए, ए इंटू बी आ जाए, सी प्लस डी आ जाए, सी इंटू डी आ जाए। तो कैसे आएगा, पहले इसको तोड़ करके देखते हैं ब्रैकेट को। तो ए सी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी इंटू डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या ऐसा कीजिएगा कि ए प्लस बी आ जाए। तो यहां देखिए ए स्क्वायर सी है और ए स्क्वायर यहां भी है, डी है। तो अगर ए स्क्वायर ए दोनों में ए स्क्वायर को अगर कॉमन लीजिए तो सी प्लस डी आ जाएगा, यही तो हमको लाना था। यहां देखिए, यहां लिखिए ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर डी, ठीक है। अब ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, अब बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए। देखिए तो बी स्क्वायर कहाँ, एक है बी स्क्वायर यहाँ, एक और है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहाँ है, एक तो यहाँ है, दूसरा देखिए
देखिए तो बी स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर एक ए है, ए डी, तो ए स्क्वायर डी इंटू ए डी स्क्वायर, और बी सी तो है बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बी स्क्वायर यहाँ है, तो लिखिए यहाँ भी देखिए बी स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा तो सी प्लस डी हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी। ठीक है, अब सी स्क्वायर देखिए, एक सी स्क्वायर यहाँ है और दूसरा सी स्क्वायर कहाँ है, दूसरा सी स्क्वायर यहाँ है, तो इसको कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी, यह है माइनस बी माइनस सॉरी ए है माइनस ए सी स्क्वायर है और माइनस बी सी स्क्वायर है। ठीक है, तो सी स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो डी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो हो जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर। और कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लीजिए तो हो जाएगा सी प्लस डी, यहाँ लीजिए बी स्क्वायर कॉमन तो ये भी हो जाएगा सी प्लस डी, यहाँ लीजिए माइनस सी स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ लीजिए माइनस डी स्क्वायर कॉमन तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ सी डी है, यहाँ भी सी डी है, तो सी डी को कॉमन लीजिए तो सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी और यहाँ भी है तो ए प्लस बी को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा प्लस ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये हो जाएगा सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, अब देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो यूज कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस तो माइनस ए प्लस बी तो ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएं, काहे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको नहीं पता है, लेकिन ए प्लस बी पता है और ए इंटू बी पता है, तो इसीलिए फॉर्मूला लगाया। ए हमको नहीं पता था लेकिन ए दोनों पता था, तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाए। अब देखिए सी प्लस डी कितना है, सी प्लस डी है 20, ठीक है, इंटू ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना है -20, तो हो जाएगा -20, ये हो गया माइनस। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है -20, तो हो जाएगा -20। सी प्लस डी कितना है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर -2 इंटू सी डी कितना है, सी इंटू डी 20 है, ये हो गया 20। चलिए ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देना है।
ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 400 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 400 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 20 यानी ये हो जाएगा 40 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 चलिए 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है 20 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 400 माइनस प्लस 40 और ये है प्लस 40 सॉरी यहाँ 20 कॉमन आ गया तो 400 आई माइनस 40 हो जाएगा। अब देखिए 20 तो यहाँ आ गया, देखिए 40 कैंसिल प्लस माइनस बच जाएगा 400 प्लस 400 800 तो 800 इंटू 20 16,000 हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन इसका है डी नंबर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, कह रहा लैम्डा 0 नहीं है, बी इन आर, यानी लैम्डा है जो रियल नंबर है, लैम्डा रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है, 0 छोड़ के सारे रियल नंबर हो सकते हैं लैम्डा का वैल्यू। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, और एक और इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन दिया उसका अल्फा और गामा दो रूट है, देन बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें देखिए दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन कौन कौन सा है, दोनों इक्वेशन कौन कौन सा है साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। अगर किसी का छूट गया है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, और इसका दो रूट कह रहा है, दो रूट है एक अल्फा और दूसरा बीटा, और एक और इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, इसका भी दो इक्वेशन है, एक अल्फा है दूसरा गामा है। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों इक्वेशन में निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे निकालिएगा तो एक कैलकुलेशन लेंजी हो जाएगा, इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों में एक रूट सेम है, कॉमन है, देखिए इस इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा है और इस इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन में एक रूट है, कोई भी एक रूट कॉमन है, तो वैसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से नहीं निकालना है, उससे थोड़ा लेंजी हो जाएगा। इसको आप ऐसा कीजिए कि ये जो अल्फा है इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यही अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो लिखिए कि पुट अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई, कह रहा है कि अल्फा को पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, सेटिस्फाई कराइए, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, और फिर कीजिए पुट अल्फा को इन इक्वेशन सेकंड और सेटिस्फाई कराइए,
तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है। अब ए इक्वेशन और ए इक्वेशन दोनों को सोल्व कीजिए। तो यहां लिखिए, इसमें ए इक्वेशन को इसको 3 नाम डाल दीजिए और ये हो गया 4। अब 3 इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 5 नंबर इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो माइनस प्लस माइनस और तो ए कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर और माइनस 10 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा माइनस 7 अल्फा और ये हो जाएगा 27 में से 6 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 21 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हो गया 7 अल्फा इक्वल टू ए माइनस 7 अल्फा बराबर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 7 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 21 लैम्डा। इसीलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7 21 लैम्डा बाई 7 3 से यानी 3 लैम्डा हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्डा। ए इक्वेशन हो गया 6। ऊपर वाला हम मिटाते हैं। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया किस चीज में लैम्डा में। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में डिजिट में दे रहा है, यानी लैम्डा को ही वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। इसमें लैम्डा कहीं दिया ही नहीं, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। तो अल्फा का वैल्यू अगर 3 लैम्डा है तो इस इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा डाल दीजिए। तो पुट अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा इन इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 इसमें डाल दीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 3 अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 से क्या हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा माइनस लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 9 लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कह रहा है कि लैम्डा इंटू 9 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, या तो लैम्डा 0 होगा या तो 9 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि लैम्डा अगर 0 होता है तो 0 इंटू 9 लैम्डा प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा डाले थे तो ए अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा डाल दिए, ए अल्फा इक्वल टू भी 3 लैम्डा हो जाएगा। तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी माइनस लैम्डा हो जाएगा, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो कह रहा कि अगर लैम्डा इंटू 9 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो या तो लैम्डा 0 होगा या तो 9 लैम्डा माइनस 1 0 होगा। कहा कि ए 0 हो गया तो इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, या ए टर्म 0 हो गया 9 लैम्डा माइनस 1 0 हो गया तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखिए टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगा, या इसका वैल्यू कुछ भी रखिए अगर ए लैम्डा 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा, यानी या तो ए लैम्डा है या तो ए लैम्डा है। अब क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है 9 लैम्डा माइनस 1 0 है तो 9 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बराबर दूसरे साइड जाएगा तो +1, इसीलिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9।
तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1/9। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब आपका किसका वैल्यू चाहिए बीटा और गामा का। तो बीटा और गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ठीक है, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा में। तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी कितना है 2 लैम्डा। ठीक है, अब बटा ए, तो ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है 3 लैम्डा। अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा निकाले थे, तो 3 लैम्डा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हमको किसका चाहिए गामा का वैल्यू चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें लगा दीजिए, कहा है कि गामा यहाँ पे है। तो अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा सी बटाए सी कितना है 27 लैम्डा बटा ए 3। काहे कि एक्स ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, इसलिए 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 जा 9, यानी अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 लैम्डा। और अल्फा इंटू गामा, अल्फा इक्वल टू क्या है 3 लैम्डा इंटू गामा इक्वल टू 9 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स, इसलिए गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब आपका वैल्यू किसका चाहिए बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा का। बीटा का वैल्यू कितना है 2/3। ठीक है, गामा का वैल्यू कितना है 3 अपॉन लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/9। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू 2/1/1/9, यानी 9 2 जा 18, यानी इसका आंसर आ गया 18। यानी इसका कौन सा आंसर होगा डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसको कंसीडर कीजिए।